हेलो मेरी MEG 19 के दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, MEG 19 ब्लॉक नंबर 6 मल्टीकल्चरल राइटिंग में से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? आइडेंटिफाई द मेन इशूज़ इन मल्टीकल्चरल राइटिंग्स एंड पब्लिशिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इशूज़ हमने इसमें डिस्कस करने हैं, और जो भी उनको अपने वर्क को पब्लिश करने में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहला पॉइंट है क्लेम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड कमोडिफिकेशन। फ्रेंड्स, इजी ही है, आप अगर खुद से भी पढ़ते हो तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिर भी अगर आप बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये टॉपिक, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो और मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल्चरल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑथर्स होते हैं वो दूसरे कल्चर से कुछ सिंबल्स और कुछ ट्रेडिशन को या कुछ मिथ्स को उठा के वो अपनी स्टोरीज़ में या अपनी राइटिंग्स में डालते हैं, बट उनको उन कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में कोई इतनी डीपर नॉलेज होती नहीं है, और उन कल्चरल एलिमेंट्स को वो उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो अपनी राइटिंग्स में नहीं देते। मतलब अगर उनको उनके सिग्निफिकेंस की डीपर नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे ही अपने उन एलिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट देंगे, जो कि वो दूसरे कल्चर से उठा के अपनी उसमें डाल रहे हैं अपनी राइटिंग्स में। इससे क्या होता है कि जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, या फिर एक स्टीरियोटाइप आ जाता है किसी भी कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऑथर्स हैं, वो अपनी राइटिंग में क्या करते हैं, मान लो कि वो इंडिजीनियस जो ऑस्ट्रेलियन सिंबल्स हैं, जैसे कि उनके सिंबल्स, मिथ्स, ट्रेडिशन, इस तरह के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो अपनी राइटिंग में डालते हैं, बट उनको वो उतनी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट नहीं देते, या फिर उनको, क्योंकि हमें तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में इतनी ज़्यादा डीपर नॉलेज होती नहीं, तो हम क्या करते हैं, उनको मिस इंटरप्रिट कर देते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसके अपनी राइटिंग में। तो एक बहुत बड़ा इशू है अप्रोप्रिएशन वाला। इसको और भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कमोडिफिकेशन। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कमोडिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करा जाता है, मतलब उसको जैसे बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, या फिर उसको कंज्यूम करने के लिए उसको यूज़ करा जाता है। बट उसको उतनी जो भी, मतलब जैसे हमने रिस्पेक्ट की बात करी, या फिर उसकी हमें रिस्पेक्ट हम उसको नहीं दे रहे हैं, या फिर उसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके खुद के कल्चर में उसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। बट हमें, क्योंकि उसके उन एलिमेंट्स को यूज़ करने से हमको फ़ायदा हो रहा है, मतलब मार्केट में हमारा जो जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी राइटिंग्स है वो अच्छे से बिक रही हैं, या जो भी चीज़ है वो हमारी अच्छे से बिक रही हैं उनके कल्चरल एलिमेंट्स का यूज़ करके, तो मतलब एज अ डेकोरेटिव हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है हमारे लिटरेचर की। तो इससे क्या होता है, ये भी एक बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि हम उसको फिर भी रिस्पेक्ट उसको नहीं दे रहे हैं, उनके कल्चरल एलिमेंट्स को हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो उस कल्चर के लोग हैं उनके लिए बहुत ही कंसर्न की बात होती है कि मतलब हमारी कल्चर में से इन चीज़ों को उठाया गया, इन मिथ्स को उठाया गया, बट गलत तरीके से उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया मार्केट में अपने फ़ायदे के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कमोडिफिकेशन, इसको आपने याद रखना है। ईजी है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल याद रखना और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको खुद से भी कुछ पता है तो ज़रूर से आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोशन ऑफ हाइब्रिडिटी रेदर देन प्योरिटी। अब देखिए, जो मल्टीकल्चरल राइटिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग कल्चर के जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं या फिर मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब वो कल्चरल एलिमेंट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो एक जो न्यू या फिर जो यूनिक कोई भी एक पीस बनकर निकल आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक कल्चर खुद की उसकी जो आइडेंटिटी है तो वो खो सी जाती है, मतलब उसकी एक कल्चर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं इतना ज़्यादा बता पाता, जबकि दो अलग अलग कल्चर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, उनके एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होकर जो है वो राइटिंग आ रही है। तो इससे क्या होता है कि कल्चर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, हम अच्छे से उन डिफरेंट कल्चर्स को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, जो ऑथेंटिसिटी इश्यूज आ जाते हैं, इनको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने फिर से पॉइंट्स में, आप इसी के अंडर हैं, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एजिमुलेशन।
तो अब एसिमिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। एसिमिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं वो दूसरे कल्चर को जो है वो कल्चर और उनके कस्टम, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, उनको वो क्या करते हैं, उनको कॉपी करने लगते हैं, उनको जो है वो अपनाने लगते हैं। मतलब यहाँ पे कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं हम, जो एक डोमिनेंट कल्चर है। मान लो कि जैसे वेस्टर्न जो कल्चर है वो एक डोमिनेंट कल्चर है, तो लोग क्या करने लगते हैं कि साइड बाय साइड तो वो अपने कल्चर को भी मान रहे हैं, बट उनकी भी वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनके खुद का जो कल्चर है, अपनी जो प्रैक्टिसेस है उनकी, तो वो जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, वो लूज़ होने लगती हैं। मतलब अब जो खुद का कल्चर उनका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और धीरे धीरे वो एक डोमिनेंट कल्चर में एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो खुद की जो आइडेंटिटी है, उनके खुद के कल्चर की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम जो मतलब एक डोमिनेंट कल्चर है उसमें जो वो घुस रहे हैं पूरी तरह से, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटीज़ को खो रहे हैं। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इससे क्या है कि इससे मतलब उनका जो नेशनल कल्चर क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, मतलब कि वो अपने नेशनल कल्चर को नहीं समझ पाते। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो जब वो सारे कल्चर जो है वो आपस में मिक्स से होने लगते हैं, तो इससे हमें जो है वो कन्फ्यूज़न रहती है कि इनका एक्चुअली जो है वो नेशनल कल्चर कौन सा है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ इंडिजीनियस राइटर, जो बहुत सारे जो इंडिजीनियस राइटर हैं वो जो है वो मल्टी कल्चरल राइटिंग्स को रेजिस्ट करते हैं। वो खुद को जो है वो वो क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे वो रेजिस्ट करते हैं इस बात को कि वो नहीं चाहते कि उनको मल्टी कल्चरल राइटिंग्स में इंक्लूड किया जाए। तो इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो डाल रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ब्रिटिश एंड आयरिश डोमिनेंस। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे डोमिनेंस किसकी रही, ब्रिटिश और आयरिश जो लिटरेचर है उसकी ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस रही। और जो बाकी जो लिटरेचर्स हैं, जैसे और किसी कल्चरल ग्रुप के जो राइटर्स हैं, अगर वो राइटिंग्स करते हैं तो वहाँ पे उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। तो ये भी एक इशू है, इसको आप लोग रीड कर सकते हो अच्छे से। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखना, बैरियर इन इंक्लूजन। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन था, आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।